फ्लैट नंबर 302 में सन्नाटा पसरा था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। अचानक खिड़की के शीशे पर 3 तेज खरोंचों की आवाज गूंजी। ऋतिक, जो अभी अभी स्कूल का होमवर्क खत्म कर बिस्तर पर लेटा था, चौकन्ना हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह आवाज कहाँ से आई? उसने खुद से बुदबुदाया। उसके माता पिता किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे और घर में सिर्फ वह और उसकी छोटी बहन सिया थे। सिया अपने कमरे में किसी किताब में खोई हुई थी। ऋतिक ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया और वापस बिस्तर पर लेटने लगा। तभी थक 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 दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। इस बार वह डर गया। घर में कोई और तो था नहीं, फिर दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना धूल भरा लिफाफा रखा था। उस पर बस 2 शब्द लिखे थे, मत खोलो। ऋतिक का कलेजा जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई मजाक है? उसने सोचा, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने लिफाफा उठाया और अंदर जाकर सिया को दिखाया। सिया ने किताब से नजरें हटाईं और चौंक कर पूछा, किसने दिया? पता नहीं, दरवाजे के बाहर पड़ा था, ऋतिक ने जवाब दिया। सिया ने लिफाफा उलट पलट कर देखा और कहा, हो सकता है किसी ने गलत फ्लैट में डाल दिया हो। लेकिन ऋतिक को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तू खोलकर देख, सिया ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्या तू पागल है? इस पर साफ लिखा है मत खोलो, ऋतिक ने जवाब दिया, लेकिन उत्सुकता दोनों को खाई जा रही थी। आखिरकार सिया ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। कागज पर एक अजीब सा नक्शा बना था और नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, नीचे आओ। ऋतिक और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। नीचे मतलब? सोसाइटी की पार्किंग में? सिया ने सवाल किया। पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ है, ऋतिक ने कहा। लेकिन रोमांच और डर के मिश्रण ने उन्हें खींच लिया। वे दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। बिल्डिंग की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सिया और ऋतिक दोनों चीख पड़े। बेसमेंट में घना अंधेरा था। कौन है? सिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी एक हल्की परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। ऋतिक की सांसें अटक गईं। तुमने खोल दिया, अब राज भी खुलेगा, एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी और अगले ही पल सब